हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू व्हील्स एडिक्ट इंडिया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का ज़माना चल रहा है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स हर जगह छाई हुई हैं। लेकिन जो हमारे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कार्स के लिए अभी इतना सूटेबल नहीं है जितना स्कूटर्स के लिए है। और एक खास बात और है इसकी कि स्कूटर्स जो हैं वो आम आदमी की रीच में है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कुछ महंगी है। जैसे हमें नॉर्मल स्कूटीज़ जो है 1 लाख रुपए में मिल जाती है, तो उससे 1.5 लाख रुपए तक हमें कई बार जाना पड़ता है। इसी तरह के कुछ सवालों के लिए, और बाइक मार्केट भी जो है वो अभी इतनी इवॉल्व नहीं हो पाई। रिवोल्ट के अलावा 1-2 बाइक्स हैं जो थोड़ी बहुत चलती हैं, लेकिन क्रैक नहीं कर पाए अभी इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट। हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ही डोमिनेंट है। तो उसी लाइंस पे हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे एक ही जगह, कि बेस्ट स्कूटी आपकी फैमिली के लिए कौन सी हो सकती है, बेस्ट बॉडी किसकी है, बेस्ट रेंज कौन सी प्रोवाइड करता है, सस्ती लेकिन अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटी कौन सी है, और मजे लेने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए सबसे मजेदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कौन सी है जिनका नेटवर्क भी अच्छा और चार्जिंग नेटवर्क। इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। और अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक पर भी, तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले नंबर 5 पे हमारे लिए आती है एम्पियर मैग्नस EX। अगर बात करें हम स्कूटी की प्राइस की, इसका जो प्राइस है दैट इज 1,11,730 रुपीज ऑन रोड डेली। जितने भी प्राइसेस हैं ऑन रोड डेली रहने वाले हैं। अगर हम बात करें रेंज की, इसकी जो रेंज है क्लेम रेंज राउंड अबाउट 120 किलोमीटर है। तो पकड़ के चलिए कि 100 किलोमीटर आपको मिलनी है, विच इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड रेंज। और इसके जो डाउन साइड है वो है ऑब्वियसली इसकी जो टॉप स्पीड है दैट इज ओनली 53-55 किलोमीटर पर आवर। वो बहुत कम है। सिटी में इट इज मोर देन इनफ, लेकिन जब खाली रूट्स होते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आउटर रिंग रोड या रिंग रोड की बात करें, वहां पे या बाईपास से जब हम निकलते हैं वहां लगता है कि यार 65 कम से कम 60-65 होनी चाहिए थी। तो वही एक डाउन साइड है। लेकिन अगर आपका सिर्फ और सिर्फ लोकल यूज है तो वो आप स्कूटी की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। लुक इसकी टिपिकल एक्टिवा वाली लुक है, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फीचर्स नहीं है। ऑब्वियसली प्राइस 30-40 हजार कम है नॉर्मल आउटगोइंग स्कूटीज से, पर रेंज अच्छी मिल रही है, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है। तो आई वुड से कि नंबर 5 पे हमारी रिकमेंडेशन है एम्पियर मैग्नस। नंबर 3 पे कौन सी स्कूटी आती है? नंबर 3 पे नंबर 4 पे रादर एक लेजेंडरी स्कूटर आती है जो एक टाइम पे आइस इंजन के साथ काफी राज कर चुकी है। आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बजाज चेतक की, जिसको रिसेंटली अपडेट किया गया है और उसका हो गया नाम बजाज चेतक प्रीमियम 2024। उसके अंदर जो ऑन रोड प्राइस है आपका दैट इज 1,43,000 रुपीज। रेंज की बात करें, क्लेम्ड रेंज उन्होंने बम्प अप करी है अपनी बैटरी, 3.2 किलोवाट आवर कर दी है, थोड़ी सी बढ़ा दी है। टॉप स्पीड भी 73 किलोमीटर पर आवर तक ये ले आए, विच इज गुड इनफ। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करें जो आगे हम बात करने वाले हैं, वहां से ये अभी भी काफी कम है। तो वो एक डाउन साइड है इसका। बट 73 इंडिविजुअली देखा जाए तो ठीक ठाक काफी है। और बट एक्चुअल रेंज जो है इसकी क्लेम राउंड अबाउट 115-120 के आसपास है, 10 प्लस है, 110 प्लस है। बट जो एक्चुअल है आपको 90 किलोमीटर्स के अराउंड ही मिलेगी, 90-92 के आसपास। तो प्राइस देखिए अब आप, क्यों मैग्नस हमने नंबर 5 पे जो रखी थी, ऑब्वियसली सबको इतना ट्रस्ट नहीं होगा। बट यहाँ पे फर्क क्या पड़ रहा है आपको कि आपको रेंज 100 मिल रही थी वहां और पैसे आपके 30,000 रुपए तकरीबन बच रहे थे। तो ये देखने वाली चीज है जिसकी वजह से वो हमारी लिस्ट पर आ पाई थी। इसकी क्या खास बात है? इसके साथ आता है बजाज का भरोसा और फुल मेटल बॉडी। और कन्वेंशनल स्कूटर ज्यादा लगती है, लाइफस्टाइल स्कूटर ज्यादा लगती है। और क्योंकि बजाज हो गई या और TVS हो गई, इनको स्कूटर्स बनाने का एक्सपीरियंस है। तो जब आप इन पे बैठते हैं, इनकी जो चेसिस हैं और डायनेमिक्स है वो टिपिकल स्कूटर वाले, आपको ऐसे नहीं लगता ऑकवर्ड या ऑड है। इसलिए ये चीजें हैं। डाउन साइड यही है कि फीचर्स थोड़े और ज्यादा हो सकते थे इसमें डेफिनेटली, और रेंज पे थोड़ा और काम करने की जरूरत है। और टॉप स्पीड जो है 73 की जगह अगर 90 दे दें तो दैट विल बी ग्रेट। अब चलते हैं हमारी नंबर 3 पे। तो नंबर 5 पे आ गई आपकी मैग्नस, नंबर 4 पे होगी आपकी चेतक इलेक्ट्रिक। नंबर 3 पे कौन सी आती है? नंबर 3 पे आपकी आती है TVS iQube। TVS iQube S ये और ऊपर जा सकती थी लिस्ट में। क्यों? इसका एक ST वेरिएंट भी आता है जो अब तक लॉन्च ही नहीं हुआ। दिल्ली में तो अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बड़े सारे लोगों ने बुक कराई, कईयों को मिली नहीं, कुछ लोग ST की वेट कराते रह गए। तो वहां पे आई थिंक TVS एक अपॉर्चुनिटी लूज करती जा रही है। सुनने में आया कि ST भी अवेलेबल है शोरूम पे, धीरे धीरे होने लग गई है। बट आई थिंक इनको अपनी जो है अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा। बैंगलोर में इजीली मिल जाती है ये। अगर हम बात करें इसके ऑन रोड प्राइस की, तो ये 1,48,000 है, जो कि चेतक से भी 5-1 हजार ज्यादा है। इसमें 3 किलोवाट आवर की बैटरी है। रेंज इसकी क्लेम्ड अगेन 100 के अराउंड, 100 प्लस, बट वही 90-95 आपको ये देगी। चेतक से 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा देने वाली है आपको, इतना मैं आपको बता दूं। इसकी जो टॉप स्पीड है दैट इज गुड, 80 किलोमीटर पर आवर।
इससे ज़्यादा ऊपर आप स्कूटी को लेकर भी नहीं जाएंगे। अगेन कन्वेंशनल स्कूटर है, बहुत कंफर्टेबल है, सस्पेंशन इसके अच्छे हैं। जनरली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ आपने देखा होगा, जैसे हम और ब्रांड्स का नया नाम क्या लूँ मैं, मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा, काया वगैरह, उनके कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट सस्पेंशन होते हैं। तो ये मेच्योर्ड सस्पेंशन के साथ आती है, चाहे वो आपकी चेतक हो, चाहे वो आपकी TVS iQube हो। तो अगर अगेन आपको एक मेच्योर्ड प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा सर्विस नेटवर्क चाहिए, इजी एक्सेसिबिलिटी टू सर्विस नेटवर्क चाहिए, तो आप जा सकते हैं TVS iQube S के साथ। ST आएगी, उसका प्राइस क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज मैं आपको ST रिकमेंड करता, क्योंकि अगर ये रेंज दे दे ST राउंड अबाउट 130-40 एक्चुअल रेंज, तो मजा आ जाए। नंबर 2 पे आती है ओला S1 Pro। अब आप बोलेंगे ओला S1 Air क्यों नहीं, क्योंकि जो प्राइस अमाउंट का जो डिफरेंस है और जो कॉस्ट कटिंग की गई है, डिस्क नहीं है, सेफ्टी ऑब्वियसली मैटर करती है, वो चीज़ें नहीं है कंसिडरिंग दी अमाउंट जो हम एयर के लिए भी पे करने वाले हैं। इसलिए ओला S1 Pro आती है, जिसको ऑन रोड प्राइस है 1,62,000 रुपीज़। रेंज क्लेम्ड जो है 195 किलोमीटर्स है, लेकिन जो एक्चुअल रेंज आपको 140 टू 150 किलोमीटर्स पे मिल जाएगी। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मोड्स उससे आप निकाल लेंगे। फीचर्स बहुत सारे इसमें भर भर के फीचर्स हैं। टॉप स्पीड क्लेम्ड 110 115 तक जाती है, विच इज़ लाइक माइंड बॉगलिंग। बहुत अच्छी टॉप स्पीड है, आप 90 से ऊपर नहीं जाने वाले। 4 किलोवाट आवर की बैटरी, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसकी खासियत है, इसके फीचर्स। डाउन साइड क्या है? डाउन साइड है इसके बिल्ड क्वालिटीज में इश्यूज आते रहते हैं फ्रंट सस्पेंशन को लेकर, लेकिन हमने इसका एक ओनरशिप रिव्यू भी किया हुआ है, जिसका कार्ड मैं यहाँ पर आपको दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। एक ओनर है, वो काफ़ी खुश हैं, लेकिन अब इन्होंने प्रोडक्ट अपडेट कर दिया है, तो कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक्स आ गए हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बट सीट जो है इनकी अब इतनी कंफर्टेबल नहीं रही है, तो वो एक इशू है। तो कहीं ना कहीं अभी भी माइन्यूट इश्यूज हैं। मूव OS आने के बाद, 4 आने के बाद भी कुछ लोग कभी कभी कंप्लेंट कर देते हैं। तो आई थिंक स्टेबिलिटी की थोड़ी ज़रूरत है। जैसे ओला एक धमाके की तरह बिक रही थी, वो धमाका नहीं कर पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं एंड पीपल आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स। लेकिन रेंज अगर आपकी प्रायोरिटी है, और कभी कभी जैसे इनका जो टच पैड है वो भी हैंग हो जाता है, तो रिबूट करना ही पड़ता है। सो दीज आर सम इश्यूज दैट यू हैव। लेकिन अगर रेंज ही आपकी प्रायोरिटी है, तो आपके पास सबसे अच्छी ऑप्शन यही है, क्योंकि एक दिन में आप 150 किलोमीटर तक स्कूटी चला सकते हैं, विच इज अगेन ग्रेट। और रीजनरेशन भी अच्छी खासी आपको प्रोवाइड कर देती है। अब नंबर 1 पे कौन सी स्कूटी आती है, शायद आप लोगों ने गेस कर लिया। अगर गेस कर लिया तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम बात कर रहे हैं नंबर 1 स्कूटर की। हमारी लिस्ट पे आती है एथर 450S। याद रखें 450X नहीं, 450S। उसका रीजन क्या है? रेंज का जो डिफरेंस है बहुत माइन्यूट है, और प्राइस भी अच्छा खासा डिफरेंस। आप जितना मतलब अमाउंट एक्स्ट्रा भर रहे थे, उतनी ही रेंज मिल रही है, तो इतना कोई ज़रूरत नहीं है। चार्जिंग टाइम भी बढ़ ही जाता है। एथर 450S की जो बैटरी है दैट इज़ 2.9 किलोवाट आवर। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 1,20,000 रुपये ऑन रोड। रेंज क्लेम्ड 115 है, बट एक्चुअल आपको 90 के आसपास मिल जाएगी। और स्पोर्ट्स में अगर आप पूरा टाइम चलाएंगे तो 70 के आसपास मिल जाएगी। टॉप स्पीड 90 किलोमीटर्स पर आवर। अगेन टॉप स्पीड बहुत अच्छी है। अगर मैं इसकी राइड क्वालिटी या राइड स्टाइल की बात करूं, 450S की 450X से बिल्कुल सेम है। उसमें एक मोड एक्स्ट्रा आता है जो एक्स्ट्रा आपको स्पीड देता है, बट अगर बाकी 3 मोड से आप कंपेयर करोगे, इवन दो बिगर बैटरी साइज, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर हम रेंज की भी बात करें, समवट और लेस 20 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा, तो उतना अमाउंट, फिर वो चार्जिंग टाइम बढ़ जाता है। तो अगर आपका लोकल यूज है, सिटी के अंदर ही आपने ज़्यादा से ज़्यादा चलानी है, राइडिंग डायनेमिक्स के मज़े लेने हैं, तो वो सब चीज़ें। और एक स्विच जो है इसमें, उसमें टच पैड आता है, इसमें स्विच गियर्स नॉब्स यूज करके आपको डिस्प्ले यूज करनी पड़ेगी, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले। इवन द गियर जो आपके नॉब्स हैं, जो बटन्स हैं, वो भी टॉप नॉच हैं। तो आई थिंक 450S, और एक टायर जो है उसका थोड़ा वाइड है, एक्स का, एस का वो नहीं है, बट राइडिंग डायनेमिक्स, राइडिंग स्टाइल सब कुछ सेम है। कोई ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा पैसे भरने की। आप चुपचाप एथर 450S उठाइए, सब कुछ सेम है। मोटे मोटे बहुत माइन्यूट, मतलब अगर मैं कॉस्मेटिक अपडेट्स की भी बात करूँ, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। टेप है व्हील के अराउंड, या बॉडी कलर उसका हैंडल है, अदरवाइज वो ब्लैक है। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। सो आई वुड से वैल्यू फॉर मनी इज एथर 450S। इनकी खास बात ये है, बिल्ड क्वालिटी, राइड डायनेमिक्स, सब कुछ A1 टॉप नॉच है। इनकी प्रॉब्लम है, जो लोग लंबे हैं 5 फुट 9 या 10 इंच के आसपास, जब वो मोड़ेंगे तो उन्हें स्कूटी थोड़ी क्रैम्प लग सकती है, क्योंकि इनका जो फ्लोर बोर्ड है वो थोड़ा ऊंचा है, हैंडल भी थोड़ा इधर से नीचे हो जाता है, तो जब आप मोड़ोगे तो वो अटक सकती है। इसके अलावा इस स्कूटी में एज सच कोई इशू नहीं है। इन्होंने जो चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क है, सबसे अच्छा ग्रो किया है इथर ने, विच इज
कॉस्टिंग मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कमेंट सेक्शन में अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताएं। और इनमें से कोई भी स्कूटर आपके पास है तो प्लीज़ ओनरशिप एक्सपीरियंस के लिए हमें रीच आउट करें। ये हमारी यहाँ पर ईमेल आईडी आ रही है और इंस्टाग्राम आईडी भी आएगी, उसमें से किसी पे भी आप हमें रीच आउट करके अपना ओनरशिप रिव्यू करा सकते हैं। अब हम इस वीडियो को सम अप करेंगे कैसे। अगर आपको अपनी फैमिली के लिए टेंशन फ्री स्कूटी चाहिए, इजी एक्सेसिबिलिटी टू सर्विस सेंटर्स चाहिए, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी ठीक ठाक रेंज के साथ, अच्छे सस्पेंशन और मेच्योर डिज़ाइन के साथ TVS iQube S। और सेकंड, अगर आप एक यंगस्टर हैं, आपको मज़े लेने हैं, आपको एंजॉय करना है, और अगर आप ज़्यादा उम्र के भी हैं तो भी आप एंजॉय तो कर ही सकते हैं। और अगर आपको लोकली चलानी है, आपका रन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जनरली लोग 30-40 किलोमीटर से ऊपर एक दिन में स्कूटी नहीं चलाते, बट वो जो आलस होता है दोबारा उठ के सेकेंड डे चार्ज करने का, उससे भी बचना होता है, तो रेंज भी ज़्यादा चल जाती है। बट अगर लोकल यूज़ बहुत ज़्यादा है तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर Ather 450S। तो माई टू रिकमेंडेशंस आर Ather 450S एंड TVS iQube। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।